मैम हमें ट्यूशन पढ़ाती है। तो यहाँ क्यों आए हो आप? क्या देखने आए हैं यहाँ? नरेश मीणा को देखने। क्या है नरेश मीणा के अंदर ऐसा? वो न्याय दिलाने के लिए। मैं नरेश मीणा को देखने आई हूँ। देख लिया? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। सरकार कैसी है? भजनलाल सरकार कैसी है? गंदे। बूढ़े बीमार लांजा नेता जो चल नहीं सकते, जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज हैं, नहीं तो न्याय कर दो इन वसुंधरा दुष्यंत का, इस बीजेपी का, इन भजनलाल जी का। करोड़ी लाल जी हमारे ही समाज से और उन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन करा। 31 घंटों में उन्हें 50 लाख और 5 बीघा जमीन मिल गई है ना, एक युवा को। करोड़ी लाल जी तो हो गए 80 साल के, तो सटिया गए मेरे हिसाब से, जो हमारे समाज के साथ नहीं आए। हम नरेश को हीरो नहीं बनाना चाहते, सरकार ने बना दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर अभी हम बैठे हैं। आदत से हम भी लाचार हैं, रात को हमें समय मिलता है और फिर हम काम करते हैं। तो शहीद स्मारक पर यह सत्याग्रह हो रहा है। पीपलोदी जो गांव के अंदर स्कूल हादसा हुआ था, उसके अंदर बच्चे मरे थे, यानी कि न्याय के लिए भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह था। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक गाने का जो शब्द बताएंगे कि गाना आपने भी सुना होगा, हम काफ़ी सुनते रहते हैं और बीच बीच में कभी कभी हम हमारे जो जिस तरह से हमको लगता है तो प्रेजेंटेशन देते हैं। फिल्म का नाम है आपके साथ। उसकी एक लाइन है कि मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया। तो ये जो मकान है, जो मेहमान तो चला गया अस्पताल में नरेश वीर, लेकिन ये मकान खाली नहीं हुआ। इस मकान में देखिए सैकड़ों लोग आज भी अभी भी, यानी कि जो मेहमान है वो चला गया, पुलिस ले गई अस्पताल के अंदर, लेकिन ये सूना मकान नहीं रहा, ये मकान खाली नहीं रहा। अभी भी रात में लोग डटे हुए हैं। मामला बड़ा सेंसिटिव है। पुलिस ने नरेश मीणा को उठा लिया सीधा सीधा, लेकिन अस्पताल में ले गई तो इसलिए गिरफ्तारी नहीं बोल सकते। फर्क एक ही है, और पुलिस तो पता नहीं क्या क्या कर देती है, ये हम पुलिस को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि हम कानून जानते हैं। 2 मासूम बच्चे हैं, बच्चों का मामला है, तो फिर बच्चे कैसे पीछे हटेंगे? इंसाफ के लिए पूरा राजस्थान, देखिए पूरा राजस्थान को जस्टिस चाहिए, बच्चों को चाहिए, बुजुर्गों को चाहिए, युवाओं को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, सबको चाहिए, क्योंकि बच्चों का मामला है। अगर किसी और का मामला होता तो शायद इस तरह के जो कैटेगरी के सारे लोग नहीं दिखते। जैसे एसआई भर्ती होती है हनुमान बेनीवाल की, तो उसके अंदर युवा होते थे। तो इस तरह से यह बच्चों का मामला है, मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनसे बात करेंगे। अब देखो इनको नहीं पता, लेकिन इनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि ये स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी ऐसे ही बच्चे थे। अब जब स्कूल के अंदर जब ऐसा हादसा हुआ है तो बच्चों के अंदर डर पनप गया, और पनपना लाजमी भी है, हमारे अंदर भी डर है। बेटा क्या नाम है आपका? धनुष। धनुष, कहाँ से हो तुम? जयपुर से। जयपुर से। यहाँ शाम को यहाँ क्यों बैठे हो? घर पे पढ़ाई क्यों नहीं करते? यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ क्यों आए हो? मैम हमें ट्यूशन पढ़ाती है। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हो आप? क्या देखने आए हैं यहाँ? नरेश मीणा को देखने आए। नरेश मीणा को देखने आए? क्या है नरेश मीणा के अंदर ऐसा? वो न्याय दिलाने के लिए। देख लो साहब, भजनलाल सरकार देख सकती है, मोदी सरकार, पूरा हिंदुस्तान देख सकता है। नरेश मीणा जो व्यक्ति है, हमने शुरू से ही, जैसे ही हमने उसके कवरेज करते थे तो हम समझ गए, और हमने नरेश मीणा की जगह उस आदमी का, उस इंसान का नाम दिया नरेश वीर। आप समझ सकते हैं। तो ये उस नरेश वीर को देखने के लिए ये बच्चा यहाँ पर आया है। आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वीडियो के अंदर हम कितनी भी बातें बकवास करें, उनका कोई मायने नहीं है, क्योंकि पूरी जो फिल्म का सारांश है वो इस बच्चे ने दे दिया कि नरेश मीणा को देखने आए हैं, और नरेश मीणा के अंदर क्या है, वो न्याय दिलाता है। देख लो, न्याय दिलाता है। तो बच्चे जो मरे थे, आप भाई बहन छोटे छोटे थे, उनको न्याय नरेश मीणा दिलाएगी जरूर। ये देखिए कॉन्फिडेंस। देखो सरकार, आप तो मारते रहो बच्चों को, लेकिन देखिए बच्चे ये भी हैं। और बेटा आप क्यों आए यहाँ? मैं नरेश मीणा को देखने आई हूँ। देख लिया? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। अच्छा है ना? तो नरेश मीणा न्याय दिलाते हैं, भैया बोल रहा है। हाँ। अच्छे आदमी है ना? हाँ। सरकार कैसी है? भजनलाल सरकार कैसी है? गंदे। हम नहीं बोल रहे, हमने कोई एजेंडा सेट नहीं किया। सरकार देख सकती है, आप गंदे हो सरकार। नरेश मीणा
अब समझिए कि बच्चों के अंदर ये मानसिकता बैठ गई, और समझदार लोग हैं वो तो समझते ही हैं, पढ़े लिखे भी समझते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये मानसिकता बैठ गई कि नरेश मीणा अच्छा, और सरकार भजनलाल सरकार एक नंबर की गंदी सरकार है। हम नहीं कह रही, कोई एजेंडा नहीं है, फुल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, क्योंकि मामला हड़ताल का है, मामला सत्याग्रह का है, और सत्याग्रह लोकतांत्रिक तरीके से हमारे संविधान के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का जो हिंदुस्तान है उसकी जब बात होती है, और जब कानून विधि और विधान और संविधान की बात होती है, तो ऐसे में हम राकेश आमजन आपसे बात करेंगे कि ये जो व्यक्ति बैठे हैं ये कानून विधि और विधान और संविधान को बहुत अच्छी तरह से यानी कि पूरी तरह से घोंट के ये बंदा पी गए। इनसे बात करेंगे कि राकेश थोड़ा सा बताओ, ये हमारा कैसा ये विश्वगुरु मोदी विश्वगुरु बना, ये विश्वगुरु है, एक आदमी बैठ रहा है शांति से, यानी शांति से बैठा है, उसको उठा के ले गए, मतलब आमरण अनशन पर बैठा नरेश मीणा, तो कह रहे हैं कि पुलिस ले गई। ये कौन ये आज जनता को सोचना होगा। ये मेरे पीछे लक्ष्मण बाबूलाल वीरमचंद बैठे हैं, जिन घरों में एक सरकार के निकम्मे वो सारी चीजें हो गई, उसके बाद एपिसोड आता है यहाँ की बात करते हैं कि आज हम तो लेट आए, लेकिन जो कहा गया क्या, ये लोकतांत्रिक देश की जो व्यवस्था है, ये संविधान की व्यवस्था है कि संविधान में ये लिखा है कि कुछ भी कर दो, क्या कर दो, नरेश मीणा को उठा के ले गए। पुलिस अपना काम कर रही है, जनता अपना काम करेगी, क्रांति बढ़ेगी, न्याय होगा, इंसाफ, ये तो चरण चलते रहेंगे। हम पुलिस के जुल्म भी सहेंगे, सरकार के जुल्म भी सहेंगे, नेताओं के जुल्म भी सहेंगे, और इनका तख्ता पलट भी करेंगे। ये तो कहानी के अंदर लिख रहा था कि परमिशन को एक्सटेंड भी कर। लोकतंत्र में किसी को कोई कागज देने से कोई चीज प्रमाणित और सिद्ध नहीं हो जाती है। कल डिम्पल के माँ बाप भी छूट गए, जिससे बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, 13 साल की बच्ची के लिए 6 महीने 7 महीने यही नीम के पेड़ के करना चला था। तो ये लोकतंत्र जीत तो होगी, और क्रांतिकारी नरेश के रूप में, भगत सिंह के रूप में, राकेश मुकेश के रूप में जिस निष्पक्ष भेदभाव रहित न्याय की जरूरत वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको एमपी के साथ साथ राजस्थान की गद्दी भी दे रहे, लोकतंत्र में भी राजतंत्र अपना रहे वापस। देखिए बच्चों का भाव होगा, इन्होंने इतने दिनों में कुछ देखा होगा कि इतनी जनता, इतनी आवाम इस मुल्क की यहाँ पे क्यों आ रही है, क्या बात कर रहे, बीमार लांजा नेता जो चल नहीं सकते, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हैं, उनको वोट देकर गद्दियों पे बिठा के जुल्म करती है, और युवा सड़कों पे लड़ता है। नरेश राकेश न्याय दिलाने का काम है युवाओं के, क्रांतिकारियों का इस देश के अंदर, तो न्याय दिलाते रहेंगे, देखने भी आते रहेंगे, साथ भी देते रहेंगे, लेकिन जागना इस मूर्ख बड़ी देख रही है। उधम सिंह, वीरमचंद, लक्ष्मण सिंह बाबूलाल के बच्चों का न्याय नहीं है, ये समस्त मुल्क के आवाम का न्याय है। नहीं तो न्याय कर दो इन वसुंधरा दुष्यंत का, इस बीजेपी का, इन भजनलाल जी का, जो भी भ्रष्ट है, अन्याय कर रहे हैं बच्चों के साथ, जनता के साथ, आवाम के साथ। पढ़ने लग गए, और यहाँ पर भी जो किताबें रखी थी उनको भी कुछ पढ़ा होगा। अच्छा ये बताओ, आपका नाम क्या है, ये बताओ, लाओ इन किताब को लेकर आओ। आज किताब दिखाएंगे, शहीद स्मारक पर जो किताब है ना, देखिए एक एक करके दिखाएंगे। ईशान थोड़ा सा देखिए, ये बिस्मिल की आत्मकथा, ये यहाँ पर थी, ये धम्मपद, ये देखिए, ये मेरा संघर्ष अडोल्फ हिटलर की आत्मकथा। तो ये जो किताब है, ये देखिए काला बादल रे, तो ये बहुत सी ये किताबें बहुत सारी, ये नेल्सन जो मंडेला है इनकी कहानी है, मतलब बताओ आप, कैदी से राष्ट्रपति, ये नेल्सन मंडेला जी हैं, कैदी मतलब मुलजिम, जेल, नरेश मीणा जेल में रहा था ना, कैदी ऐसे ये कैदी थे लेकिन राष्ट्रपति बन गए। तो कहीं ना कहीं होके इन किताबों से नरेश मीणा को बहुत ज़्यादा कुछ मिला है, कुछ समझ मिली है, कुछ जज्बा मिला है। अच्छा आप ये बताओ कि मिल गया क्या न्याय, ये बताओ। 7 दिन हो गए, सरकार न्याय नहीं दे रही है, गुंडागर्दी कर रही है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। न्याय कहाँ दे रही है? न्याय तो सिर्फ अपने लोगों को देती है। करोड़ी लाल जी हमारे ही समाज से, और उन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन करा। 31 घंटों में उन्हें 50 लाख और 5 बीघा जमीन मिल गई है ना, एक युवा को, जो वहाँ पे उसमें SI भर्ती के अंदर हुआ था, सुसाइड करा था। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी? इन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि एक गरीब है, इसलिए। करोड़ी लाल जी यहाँ पे नहीं आए इसलिए, नरेश भैया ही आए थे सिर्फ इसीलिए।
अरे क्यों? करोड़ीलाल भाई साहब को भी हमने ही बनाया था। नरेश भैया आज हमारे लिए युवाओं के लिए खड़े हैं और बच्चों के लिए खड़े हैं, क्योंकि भैया आगे करोड़ीलाल जी तो हो गए 80 साल के, तो सटिया गए मेरे हिसाब से, जो हमारे समाज के साथ नहीं आए। मैं साफ बोल रही हूँ आपको, क्यों नहीं आए यहाँ पे? अगर हमारा पूरा समाज यहाँ आ जाता तो न्याय कैसे नहीं मिलता? कैसी भजन लाल की सरकार थी जो न्याय नहीं मिलता आगे चलते? लेकिन हमारा समाज साथ नहीं आ रहा। मैं समाज से पूरे से यही बोलूंगी, सभी 36 कौम यहाँ पे आओ, SC ST जितने भी हम लोग दलित लोग हैं, दलित समाज से हैं, सब लोग आए यहाँ पे और नरेश भैया के साथ करें, क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। वो कोई राजनीति करने के लिए नहीं लड़ रहे, न्याय के लिए। और हम लोगों को जरूरत है ऐसे इंसान की। देखिए बहुत सारी हैं, कितनी भी बात करें वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारा कैमरा सब कुछ कह रहा है, जो देखा वो सीधा आपको दिखाया। कोई एजेंडा हम लोग नहीं चलाते, हम नरेश को हीरो नहीं बनाना चाहते, सरकार ने बना दिया। वो हीरो है तो भी दिखाया, और वो जीरो था तब भी हमने दिखाया, जेल में था तब भी दिखाया, और हमेशा हम सच दिखाते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल एक देश की एक आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है, जनता का चैनल है। सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटता, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। लेकिन ये जो दास्तान है ये इतिहास के अंदर चस्पा होकर रह जाएगी, क्योंकि नरेश की जो क्रांति है यहाँ, ये आंदोलन सत्याग्रह ये मामूली नहीं था, ये क्रांति का आगाज यहाँ से था। और यही कारण है कि BSS यानी भगत सिंह जो सेना है उसका गठन का जो इंकलाब है वो भी यहाँ से बन गया। जरा सोचिए, आपके नरेश मीणा को छेड़ना सरकार के लिए, सरकारों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सोच समझ के ही सरकार को काम करना पड़ेगा अगर इधर हाथ डालना है, बाकी सरकार की मर्जी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए ईशान कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।